श्रीनिवास कहाँ है? कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ यहाँ। राजकुमारी जी, श्रीनिवास तो विवाह की तैयारियों में लगा हुआ है ना, तो कदाचित जल्दी जल्दी में बताना भूल गया होगा कि उसे तो आने में देर होगी। विवाह की तैयारी? राजकुमारी, राजा आकाश ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है आपके साथ। अच्छा, बस एक क्षण रुको, मैं गोविंदराज से कुछ महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। कि पूजा में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। चलो। ये सब क्या है पिताश्री? ये सारे उपहार उन राजकुमार और राजाओं ने भिजवाए हैं जो तुम्हारे स्वयंवर में भाग लेने वाले हैं। मेरे स्वयंवर की बात तो प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, और ये भी तो जानना होगा कि वो किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। मुझे ना 4 चुनरियां दीजिए, 2 हरे कंगन के गुच्छे, हल्दी, कुमकुम और अक्षत। किसके विवाह की तैयारी हो रही है पुत्र? काका ये समझ लीजिए मेरे ही विवाह के विषय में सब चल रहा है। सुंदर, ईश्वर करें तुम दोनों की जोड़ी लक्ष्मी नारायण की भांति बनी रहे। धन्यवाद, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। ये देखो पुत्री, ये उपहार तुम्हारे लिए आया है विंध्यागिरी से, और ये आया है पुष्पावली से। एक बात और, वेंकटगिरी के पड़ोस के राज्यों से ही नहीं, अपितु दूर दूर के राज्यों से राजकुमार आने वाले हैं। पद्मा, एक बात जानकर तुम अति प्रसन्न होगी कि तुम्हारे भाई वासु ने स्वयं जाकर सबको न्योता दिया है। मैं आज कितना प्रसन्न हूं ये तुम्हें बता नहीं सकता बहना। पहले मैं चिंतित था कि तुमने जो ये नृत्य प्रतियोगिता रखी है अपने स्वयंवर के लिए, उसे कौन स्वीकारेगा, किंतु अब देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। सबको ज्ञात है वासु कि मेरी पुत्री सर्वश्रेष्ठ नर्तिका है, इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने इसके स्वयंवर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। पिताश्री, इतने सारे लोगों ने आमंत्रण स्वीकार किया है वो तो ठीक है, किंतु इस सब में से कोई अच्छा नर्तक भी तो होना चाहिए ना, मुझसे भी श्रेष्ठ नर्तक। क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा बहना। अभी तो और निमंत्रण जाने भी शेष हैं। तुम्हें एक श्रेष्ठ वर मिलेगा, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही। मैं जानता हूं तुम व्यथित हुई हो बहना, और क्यों व्यथित हुई हो ये कारण भी शीघ्र ही सबके सामने ले आऊंगा मैं। ये सब क्या चल रहा है रत्ना? रत्ना, मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें कहा मेरे कक्ष की सज्जा करने को? क्षमा राजकुमारी, किंतु महाराज का आदेश था। वो आपके लिए कुछ विशेष करना चाहते थे, आपके स्वयंवर के लिए। बंद करो ये बेकार की बातें। ये बताओ कि श्रीनिवास कहाँ है? वो तो अभी तक लौटा नहीं। अभी तक नहीं लौटा? क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? गोविंदराज ने बताया कि श्रीनिवास विवाह की तैयारियां कर रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो वैसे किसकी विवाह की तैयारियों में इतना व्यस्त है कि उसे और किसी भी बात का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि वो मुझे नृत्य भी नहीं सिखाने आया। यदि आप जानना चाहती हैं तो हम स्वयं पता लगाते हैं। मेरे अतिरिक्त श्रीनिवास का विवाह और किसी से नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। भार्गवी, क्या हम राजकुमारी पद्मावती को बुला सकते हैं विद्या के विवाह के लिए?
भार्गवी, निमंत्रण पत्र तो अत्यंत सुंदर है। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती अवश्य ही मान जाएंगी। रहने दो भार्गवी, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षण के लिए तो मैं भी भावनाओं में बह गई थी। मन में लालच आ गया था कि अगर राजकुमारी विवाह में आएगी तो मेरा विवाह अविस्मरणीय हो जाएगा। किंतु मैं देख रही हूँ तुम्हें कि तुम उन्हें बुलाने के बाद से थोड़ी सी विचलित हो। मैं जानती हूँ वो ठहरी राजकुमारी और मेरा परिवार तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जाने दो, छोड़ो, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। चलो महल चलते हैं, और ऐसे दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता से। ठीक है, तुम चलो, मैं निमंत्रण पत्र लेकर आती हूँ। यदि श्रीनिवास यहाँ होता तो मैं उसे बता पाती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किंतु उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती अभी, अन्यथा विद्या बुरा मान जाएगी और मैं उसे विवाह से पहले तो दुखी नहीं कर सकती। माता, सारी सामग्री में लिया है जो आपने कही थी, जो लिखवाई थी, पूजा, शगुन, श्रृंगार, सब कुछ। भार्गवी का है, उसी को देख लेने तो सब, फिर कहेगी मैंने ये नहीं लाया है, वो नहीं लाया है। किंतु पुत्र, भार्गवी तो महल के लिए निकल गई अपनी सतियों के साथ। अच्छा, महल के लिए क्यों? राजकुमारी पद्मावती को विवाह के लिए आमंत्रित करने। माता में आया। ठीक है, क्या हो रहा है? मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि कोई समस्या ना आए। अरे भार्गवी है कि पद्मावती को आमंत्रण देने चली गई है। अरे आपकी दुकान पर आया था क्या श्रीनिवास? नहीं, श्रीनिवास तो नहीं आया। आज श्रीनिवास आपकी दुकान पर आया था क्या? नहीं? भला कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हें? महल में भी नहीं है, मंदिर के पास भी देख लिया और हाट में सबसे पूछताछ कर लिया, किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारी कर रहा है। अब राजकुमारी से हम क्या कहेंगे? ये दोनों अब तक क्यों नहीं लौटे? इतना समय क्यों लग रहा है इन दोनों को ये पता लगाने में कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है? ऋषि भृगु इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारी हवन सामग्री तो आपके शिष्य ले जाते हैं ऋषिवर, आज आप स्वयं आए हैं। ये कितने का है? अवश्य कोई विशेष यज्ञ होगा। यज्ञ तो नहीं, किंतु कारण अवश्य विशेष है। घर में विवाह होने को। विवाह? उत्तरदायित्व तो बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारी तैयारियां मैं ही करने में लगा हुआ हूं। क्या श्रीनिवास आज आपकी दुकान पे आया था? हाँ, पूजा की सामग्री लेने आया था। अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। अच्छा, वो क्यों? कह रहा था उसका विवाह है। अच्छा, तभी आज श्रीनिवास और गोविंदराज इतने प्रसन्न थे। सवेरे मैंने आज उनको घाट पे देखा था और गोविंदराज श्रीनिवास को उठा के नाच रहा था। गोविंदराज बड़े उत्साह में था। घाट के कुछ बच्चों को शगुन के सिक्के भी दिए गोविंदराज ने। अच्छा, ठीक है ठीक है। श्रीनिवास ने कहा है कि उसका विवाह हो रहा है और ऋषि भृगु की तो एक ही पुत्री है, भार्गवी। अगर ऋषि भृगु स्वयं सारी तैयारियां कर रहे हैं
इसका अर्थ है कि भार्गवी का विवाह हो रहा है। और गोविंदराज शगुन के सिक्के ऐसे ही थोड़ी बांटेगा। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि श्रीनिवास का विवाह भार्गवी के साथ हो रहा है? राजकुमारी, तुम सीधा मेरे कक्ष में आ गई भार्गवी। माना कि तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो और उनकी पुत्री होने के नाते तुम इस महल में कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकती हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है भार्गवी कि तुम बिना पूर्व सूचना या अनुमति के राजकुमारी के कक्ष में घुसाओ। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझसे भूल हुई है। आप उचित कह रही हैं। मुझे आपको पूर्व ही सूचित कर देना चाहिए था, किंतु बात ही ऐसी थी कि मुझे शीघ्र आना पड़ा। ठीक है, कहो क्या कहने आई हो। तो मैं ये निमंत्रण आपको मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य स्मरण आया है, तुम यही रुको, मैं अभी आई। क्या हुआ? तुम दोनों के मुख देखकर लग रहा है कि तुम दोनों जान गए हो कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। हमने वहां पर देखा कि ऋषि भृगु अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह। गोविंदराज, अपनी भार्गवी को कहीं देखा? भार्गवी यहाँ क्यों आई? एक क्षण, तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो बाद में बताता हूँ गोविंदराज। भार्गवी गई है पद्मावती से मिलने, उसे रोकना होगा। मैं चलता हूँ। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी है ना, उससे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाऊंगा, आपसे भी अधिक श्रेष्ठ नृत्यिका। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। राजकुमारी, मैं तो बस आपको ये विवाह के लिए आमंत्रण देने आई थी। क्या है ना कि यदि आप आएंगे तो मुझे और मेरी सखियों को बहुत अच्छा लगेगा, सब प्रसन्न होंगे। लो, हो गई गड़बड़। विवाह की बहुत सी तैयारियां शेष हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। रुको, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस विवाह में आऊंगी? वेंकटगिरी की राजकुमारी हूं मैं, ऐसे ही किसी भी विवाह में सम्मिलित नहीं होती मैं। ये मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान को शोभा नहीं देता
मेरा धर्म था आपको आमंत्रित करना, वो मैंने कर दिया। अब आपका निर्णय है कि जैसा आपको ठीक लगे राजकुमारी। हाँ, वाह, ये अच्छा हुआ कि पद्मावती ने स्वयं ही आने से मना कर दिया। यदि आ जाती तो पता नहीं क्या समस्या लेके आती। किंतु पद्मावती की बातों से भार्गवी को अत्यंत दुख हुआ होगा। उससे बात करनी चाहिए। श्रीनिवास, विवाह हो रहा है और निमंत्रण दूसरों से मिल रहा है। यहाँ तक आए हो और बिना भेंट किए ही चले जाओगे श्रीनिवास? अब नहीं है, वो इतना बड़ा महल है इसलिए समय लग गया। मैं तो अभी को ढूंढने आ रहा था। विवाह के लिए आमंत्रित करने। भार्गवी पहले ही निमंत्रण दे चुकी है और मैंने उसे अस्वीकार भी कर दिया। किंतु यदि तुम चाहते हो कि मैं... नहीं, ठीक है, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं उसका सम्मान करता। किंतु यदि आप आती ना तो सब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष रूप से विद्या। उसे गर्व होता कि उसके विवाह में साक्षात राजकुमारी आई है। क्या? विद्या का विवाह? हाँ, आपने पत्रिका पढ़ी नहीं तो लिखा तो है। विद्या ने ही भार्गवी से कहा कि तुम जाके राजकुमारी को आमंत्रित करो। भार्गवी को विवश कर दिया क्योंकि विद्या स्वयं नहीं आ सकती ना। अब राजकुमारी है, वो आपको ऐसे जानती भी नहीं है, इसलिए भार्गवी है। कुमारी विद्या का मंगल विवाह कुमार कार्तिक के साथ? ऐसा भला मैंने क्या कह दिया जो इतनी प्रसन्न हो गई है? ये भार्गवी कितनी दुखी लग रही है। कहीं राजकुमारी ने तुम्हारे विवाह में आने से मना तो नहीं कर दिया ना? रुको। भार्गवी, राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न है। हाँ देखो, उनके हाथों में तुम्हारे विवाह का आमंत्रण पत्र भी है। ये कहीं मेरे नेत्रों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा ना श्रीनिवास? राजकुमारी पद्मावती भार्गवी को गले लगा दी? मुझे भी नहीं पता गोविंदराज, देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है। यहीं से ठीक है। भार्गवी, क्षमा करना, मैंने तुमसे अभद्रता से बात की। मैं किसी और बात को लेकर दुखी थी और सारा क्रोध तुम पर निकल गया। जब महर्षि भृगु के घर से विवाह हो रहा है तो मुझे तो आना ही चाहिए ना। मैं तुम्हारी सखी के विवाह में अवश्य आऊंगी।
धन्यवाद राजकुमारी। आप आएंगी तो सब अत्यंत प्रसन्न होंगे। प्रसन्न तो मैं भी हूँ कि तुम्हारी सखी विद्या का विवाह हो रहा है। मुझे तो लगता है राजकुमारी ने तुम्हारे विवाह का आमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया है। और भार्गवी को देखो, उसके मुख पर भी मुस्कान है। हम दोनों ना मिलकर तैयारियां करेंगे उसके विवाह की, तुम कह देना उससे। राजकुमारी, हमने देखा कि आप वहाँ से भागकर आ रही थी। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या है ना, भार्गवी की सखी विद्या का विवाह हो रहा है, और जब कन्यादान महर्षि भृगु के घर से हो रहा है तो मुझे तो अवश्य ही जाना चाहिए विवाह में। हमारी शुभकामनाएं देना अपनी सहेली को भार्गवी। अवश्य, बहुत सी तैयारियां शेष हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। चलो घर चलते। कुमारी पद्मावती ने भार्गवी को गले लगाया। ऐसा लग रहा है मानो जैसे इन दोनों में मित्रता होने लगी है। चलो अच्छा है, मेरी चिंता निकल गई। मुझे लग रहा था कि राजकुमारी पद्मावती आएंगी तो पता नहीं विवाह में क्या और समस्या आ सकती है। हाँ, ये तो तुमने सत्य कहा। अब चिंता मुक्त होकर इस विवाह का आनंद तो ले सकेंगे हम। चलो तुम भी जाओ अपने काम पर, मैं भी वापस मंदिर ही जाता हूँ। हाँ, मैं बस राजकुमारी को धन्यवाद कह के आता ही हूँ। देख रही हो माला, राजकुमारी के मुख की प्रसन्नता। श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह नहीं, भार्गवी की सखी का हो रहा है। ये बात जानकर तो राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न है। यदि मुझे चित्रकला आती ना तो मैं राजकुमारी का मुख बनाती। इतनी प्रसन्न जो है, कैसे वो दुखी हो गई थी ये सुनकर कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि श्रीनिवास ने मुझे सत्य बता दिया, अन्यथा पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही होती। ये तो आज का श्रेष्ठ संदेश था कि भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह नहीं हो रहा है। तो राजकुमारी को ऐसा लगा कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हो रहा है तो इतना क्रोधित हो गई। सत्य में भार्गवी श्रीनिवास का विवाह होगा तब ये क्या करेंगे? ये देखो विद्या, मिष्ठान की सूची। इतने सारे? तो विवाह है तुम्हारा, और बारातियों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि घर छोटा है तो हमारा मन भी छोटा है। और वैसे भी तुम्हारे विवाह में तो राजकुमारी स्वयं आ रही है, तो भोजन तो उनके अनुकूल होने ही चाहिए ना। हाँ, ये बात तो है, किंतु इन सब की व्यवस्था कौन करेगा? तुम उसकी चिंता छोड़ दो, श्रीनिवास है, हम है। तुम तो बस ये बताओ कि इस सूची में कुछ और तो नहीं जोड़ना। ये दोनों कितनी प्रसन्नता से इस विवाह की तैयारियां कर रही हैं। पता नहीं जब श्रीनिवास बाबा से विवाह की बात करेगा तो क्या होगा। कहीं बाबा के क्रोध में ये प्रसन्नता भस्म न हो जाए। अब तुम ही से आशा है श्रीनिवास। यदि मुझे चित्रकला आती ना तो मैं राजकुमारी का मुख बनाती। कैसे वो दुखी हो गई थी ये सुनकर कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हो रहा है। ये तो आज का श्रेष्ठ संदेश था कि भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह नहीं हो रहा है। इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। अब क्या हो गया है? अब किस बात की चिंता है? अभी सवेरे तो तुम प्रसन्न थे भार्गवी और राजकुमारी को एक दूसरे के गले लगते हुए देखकर। अब क्या हुआ है? मुझे आपको एक बात बतानी है गोविंद राज। अब क्या समस्या है? पहले मुझे भी लगा था कि कोई समस्या नहीं होगी, और जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे लगा कि पद्मावती का इस विवाह में आना समस्या उत्पन्न कर सकता है। गोविंद राज, राजकुमारी पद्मावती ने ऐसे ही हाँ बोला है या फिर वो सत्य में आएंगी? विश्वास तो मुझे भी नहीं था कि वो आएंगी। मुझे लगा कि वो अत्यंत क्रोधित है, किंतु जिस प्रकार वो महल से बाहर आकर उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और उन्होंने निमंत्रण पत्र को देखकर प्रसन्न हुई, वहां से तो मेरी आशा जागृत हो ही रही है कि वो आएंगी।
उन्होंने जिस प्रकार मुझे गले लगाया, मैं एक क्षण के लिए हमारे बीच का मतभेद भूल ही गई थी। हो सकता है इस विवाह में हमारे मध्य की दूरी कम हो जाए और हम मित्र बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विवाह में पद्मावती और भार्गवी को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, अन्यथा कोई समस्या आ सकती है गोविंदराज। क्या समझते, क्यों दूर रखना है? दोनों की विचारधाराएं भिन्न हैं, दोनों के स्वभाव भिन्न हैं। एक राजा की पुत्री है, एक राजपुरोहित की पुत्री है, और बड़ी कठिनता से इन दोनों के मध्य में मित्रता हुई। पता चला उनमें कोई अनबन हो गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या कह रहे हो तुम? एक दिन में भला क्या अनबन हो सकती है दोनों के मध्य? हाँ, एक ही दिन की तो बात है। राजकुमारी पद्मावती तो बार बार वहां जाने से रही, और मैं भार्गवी को समझा दूंगा कि राजकुमारी पद्मावती से थोड़ी दूरी बनाए रखें। फिर तो निर्विघ्न होकर यह विवाह संपन्न होगा गोविंदराज। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, मैं तो व्यर्थ की चिंता कर रहा था। अब क्या पूरी रात्रि ऐसे सूची ही लिखती रहोगी? बाबा ने कितना बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, उसकी भी तो तैयारियां शेष है। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे कि कल हवन में लड़की वाले भी आने वाले हैं, तो तैयारी तो विशेष होगी, क्यों विद्या? क्या तुम भी? एक तो कल इतना बड़ा हवन होने वाला है और तुम ये सब सोच रहे हो। पता है, भार्गवी के बाबा बता रहे थे कि कल जो हवन होने वाला है उसमें जो भी जोड़ा साथ में बैठेगा ना, उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। यदि ऐसा है तो मैं अवश्य निश्चित करूंगी कि उस हवन में मैं और श्रीनिवास साथ ही बैठे। ये हवन विवाह के पश्चात के जीवन के लिए अत्यंत महत्व रखता है, इसीलिए कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। निश्चिंत रहें आचार्य, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने दूंगा। अरे तुम दोनों अब तक इसी में लगी हो? कितना कार्य शेष है। भार्गवी, तुम मेरे साथ चलो, पंचामृत बनाने में मेरी सहायता करो। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम काका। आयुष्मान भव पुत्री। पुत्री, आशा करता हूँ कि यह हवन तुम्हारे वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता लेकर आएगा। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? नहीं नहीं, आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं। विद्या तो मेरी पुत्री समान है, और एक पिता के लिए पुत्री के विवाह से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। विद्या, इस हवन में वर वधु को साथ में बैठना अति महत्वपूर्ण है। मैं रहूंगी ना विद्या के साथ बाबा। ध्यान रखूंगी कि जिन्हें जीवन भर साथ रहना है वो प्रतिक्षण इस यज्ञ में भी साथ ही बैठे। अवश्य पुत्री। मुझे श्रीनिवास के साथ बैठना है, किंतु वो है कहाँ? अरे तुम ना, तुम्हें तो हवन के लिए जाना था ना, गए नहीं अब तक? जाना है, पर इन्होंने मुझे पूजा के लिए रोक लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप आ गए हैं तो आप मेरा कार्य संभालिए। मुझे वहाँ पे जाने में विलम्ब हो गया तो मेरा जो व्यक्तित्व बना है सब समाप्त हो जाएगा। महादेव, आज कृपा करके कोई भी समस्या उत्पन्न मत कीजिए, विशेष रूप से पद्मावती के संबंध में। ये क्या? इन पुष्पों में तो सुगंध ही नहीं है। ऐसे गंधहीन पुष्प लेकर जाऊंगी मैं भेंट में। जाओ, शीघ्रता से मेरे लिए सुगंधित पुष्प लाओ। ये सब तैयारियां किस लिए राजकुमारी? वो आज ऋषि भृगु के घर विद्या के विवाह का हवन है ना, तो वहां जाकर मैं भार्गवी और उसकी सखियों को प्रसन्न करना चाहती हूँ। जब से आपको ये ज्ञात हुआ है कि विवाह श्रीनिवास और भार्गवी का नहीं बल्कि भार्गवी की सखी का है, तब से आप कुछ अधिक रुचि ले रही हैं इस विवाह में राजकुमारी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे विवाह का घर है और मैं पहली बार जा रही हूँ ना, इसलिए सोचा कुछ लेकर जाऊँ। सुना है भार्गवी की सखी का विवाह हो रहा है। ठीक सुना है तुमने, और ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए अब इस विवाह में कुछ ना कुछ सहायता करनी ही पड़ेगी।
ये लोग पद्मावती की पालकी सच करके कहाँ ले जा रहे हैं? इतने सवेरे सवेरे ये इतने सारे उपहार लेकर कहाँ जा रही है? कहीं इसका संबंध भी भार्गवी की सखी के विवाह से तो नहीं? हमें पद्मावती का अनुसरण करना होगा। ये विवाह की तैयारियों में सहायता करना तो बस एक बहाना है श्रीनिवास, ताकि मैं तुम्हारे साथ और समय व्यतीत कर पाऊं। मुझे आशा है कि जब तक ये विवाह होगा हमारी मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। वर पक्ष वाले आ गए। अभी तो विवाह की पहली ही विधि है और अभी से इतनी लज्जा आ रही है। जब हवन में साथ में बैठोगे तब क्या करोगी? मुझे तो लगा ऋषि भृगु का घर कम से कम हमारी बराबरी का होगा, राजपुरोहित जो है, किंतु ये घर तो किसी भिक्षुक का जैसा लगता है। आरंभ ही ऐसा है, तो आज जाने आगे क्या होगा। आप सभी का स्वागत है। ये ऋषि भृगु है, राजा आकाश के राजपुरोहित, और यह है उनकी अर्धांगिनी। आप लोग का स्वागत है। हवन का मुहूर्त आरंभ होने वाला है, आप लोग सज हो जाइए। आओ पुत्र, आगे बढ़ो। हवन आरंभ होने को है और अभी तक श्रीनिवास नहीं आया। कहाँ रह गया श्रीनिवास? आज यदि हवन में पहुंचने में मुझे देरी हो गई तो भार्गवी फिर से क्रोधित हो जाएगी। देख के चलो ना महादेव, आज कुछ भी करके ना हवन शीघ्र मेरे आने से पूर्व आरंभ मत करवाना। तुम दोनों आसन ग्रहण करो। विद्या, कार्तिक के बाईं तरफ बैठना। विद्या, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सभी परिवार हैं, पूजा है, पाठ है, इसलिए तुम्हारे मध्य थोड़ा स्थान छोड़ा गया है। सब ठीक हो जाएगा। सुना था ऋषि भृगु का राजा आकाश के यहाँ प्रतिदिन का आना जाना होता है, किंतु देखकर लगता है ये सब तो बस बातें थी। यदि राज परिवार से इनके इतने अच्छे संबंध होते तो महल का कोई दास भी इससे अच्छा आयोजन करता इस काम का। नहीं स्मृति, तुम वहां बैठ जाओ ना, यहाँ बाबा की पूजा की सामग्री रखनी है ना। क्षमा करना स्मृति, किंतु मैं चाहती हूँ कि श्रीनिवास ही मेरे साथ इस यज्ञ में बैठे, जिससे हमें भी आशीर्वाद मिले। राजकुमारी पद्मावती पधार रही हैं। राजकुमारी पद्मावती की पालकी यहाँ क्या करें?
ये तो मात्र विवाह के दिन आने वाली थी ना, तो राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है? अब लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी।